हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एटोरल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। यानी कि आप थक गए हैं, ये सोच के आप आराम करने रुक गए ना, तो आप पीछे रह जाएंगे। आपसे दोस्त जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप ने जो टास्क अपने आप के लिए असाइन किया है कि मुझे अगले 6 महीने में ये चीज अचीव करनी है, या आज के दिन में मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, या ये बुक पढ़नी है, वो लक्ष्य जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक रुकना नहीं है। ठीक है, तभी आप जो है एक सक्सेसफुल व्यक्ति, एक टारगेट अचीविंग व्यक्ति बन पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एसएस सीजीएल 2025। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, एमसीसी। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज कोई केमिकल है और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमसीसी। इस केमिकली इनर्ट, इनर्ट मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव, कि ये केमिकली तो इनएक्टिव होता है, ये एकदम से रिएक्ट नहीं करता है ना। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट अब्सॉर्ब इट, जो मानव का शरीर है वो इसको एब्सॉर्ब भी नहीं करता, अपने अंदर भी नहीं लेता। द स्किन डज नॉट रिएक्ट टू इट, हमारी स्किन जो है वो भी इसको कोई रिएक्शन नहीं देती। बट इट हैज सेवरल यूजफुल फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बीइंग अ बाइंडर एंड टेक्सचराइजर। लेकिन फिर भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। बाइंडिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो चीजों को इकट्ठा जोड़ने में काम आते हैं। जैसे कि जब आप केक बनाते हैं तो उसमें बाइंडिंग एजेंट के तौर पे मिल्क डाला जाता है, या फिर कुछ जैसे एग डाला जाता है। और अगर जो लोग नहीं खाते हैं उसमें, फिर एग नहीं खाते तो वो क्या करते हैं, उसमें मिल्क पाउडर डालते हैं, वो बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। टेक्सचराइज करना मतलब कि वो ठोस हो जाए, टेक्सचर सॉफ्ट में ना रहे, टेक्सचर हो जाए उसका, कुछ दिखने में लगे वैसे चीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं टेक्सचराइजर। ठीक है, विच इज वाई इट हैज वेरिड एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। इसी वजह से इसकी बहुत वेरिड यानी कि विभिन्न अलग अलग यूज है, एप्लीकेशन है, इस्तेमाल है। कहाँ पे? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स में, या और दूसरे कुछ इंडस्ट्रीज में। MCC can add weight to a drug and facilitate the active ingredients to function effectively. ये क्या कर सकता है? एड वेट, एड वेट मतलब सहारा देना, किसी चीज को मजबूती प्रोवाइड करना। तो जो मेडिसिन है, ड्रग है, उसको और ज्यादा मजबूती प्रोवाइड कर सकता है, और जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फैसिलिटेट कर सकता है, इनकी मदद करता है उनको कि वो प्रभावशाली ढंग से काम करें। while making the drug conform to weight specification। अब प्रभावशाली ढंग से क्या कर सके, वो जो वेट स्पेसिफिकेशन है कि इतना वेट होना चाहिए, 100 mg वगैरह लिखा होता है ना, तो वो उस पैमाने तक पहुंच पाए, उस पैमाने को कंप्लीट कर पाए। ये कार्य कौन करता है? एमसीसी करता है। ऑन मंडे June 30, 2025, मंडे की बात कर रहे हैं, June 30, 2025 की। हाउएवर द फार्मा यूनिट ऑफ सिगाची इंडस्ट्रीज इन हैदराबाद, अब सिगाची इंडस्ट्रीज की एक फार्मा यूनिट जो कि हैदराबाद में स्थित है, विच मेक्स बिनाइन सब्सटेंस, जो कि बिनाइन यानी कि हानि रहित, जिसका कोई नुकसान नहीं है, ऐसी सब्सटेंस बनाते हैं, वॉज द सीन ऑफ लीथल एक्सीडेंट। वहां पे एक बहुत लीथल, जानलेवा, प्राण घातक एक्सीडेंट हो गया, विद द टोल राइजिंग टू 36 ऑन ट्यूसडे। और ये मृतकों का जो आंकड़ा है वो मंगलवार को बढ़ के 36 तक पहुंच गया। और मंगलवार को दिन क्या था? 1 जुलाई 2025। द मेकिंग ऑफ दिस सेफ सब्सटेंस डज इन्वॉल्व रिस्की प्रोसेस। अब ये जो ड्रग है वो तो अपने आप में क्या है? इनर्ट है, निष्क्रिय है, अपने आप में वो रिस्की नहीं है। ठीक है, अपने आप में वो ड्रग सेफ है, लेकिन इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें रिस्की प्रोसेस है, वो प्रक्रिया बड़ी रिस्की है। विच कैन, जो कि हाउएवर बी सेफ इफ अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स आर फॉलोड, जो कि वैसे तो सेफ हो सकती है अगर हमने सही मानक, सही प्रक्रिया फॉलो करी है, और ट्रेड प्रोफेशनल यहाँ पे काम कर रहे हैं, बाय ट्रेन पर्सनल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डेड आर यंग, लेकिन जो जिन लोगों की मौत हुई उनमें से अधिकतम कौन थे? युवा, गरीब, माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया से आए थे, हु ऑफन लैक सोशल स्किल सपोर्ट, जिनके पास में सामाजिक सपोर्ट नहीं होता, यानी कि कम्युनिटी हेल्प नहीं होती। The Telangana government has announced an ex gratia of 1 crore rupee। तेलंगाना सरकार ने एक कॉम्पनसेशन राशि, एक्स ग्रेशिया मतलब कॉम्पनसेशन राशि 1 करोड़ की
यहाँ पे अनाउंस करी है। एंड एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू इंश्योर इट रीचेस द फैमिली, और ये भी प्रयास सुनिश्चित करने चाहिए कि ये जो धनराशि है उन मृतकों के परिवारजनों तक पहुंच पाए। It does seem that the response of mitigation agencies was timely and is ongoing. अब मिटिगेशन एजेंसी कौन होता है? वो एजेंसी जो कि मदद करती है लोगों की परेशानियां, अगर कोई ऐसा हैजार्ड हो गया उसमें या डिजास्टर में लोगों को राहत मुहैया कराती है। तो बोल रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स था मिटिगेशन एजेंसी का वो बहुत टाइमली था, यानी कि सही समय पे हो गया और अभी भी चल रहा है। ठीक है, ऑनगोइंग मतलब अभी भी चल रहा है। The blast, however, puts the spotlight back on the pharma manufacturing industry. हालांकि ये जो धमाका है puts the spotlight on something मतलब कि किसी चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना। तो बोल रहे हैं हालांकि ये जो धमाका है इसने फिर से फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान केंद्रित कर दिया, which has been a foreign exchange earner for India, जो कि हिंदुस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी है वो लेकर आने वाला एक सोर्स है। क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान को फार्मा हब के तौर पे या फिर मेडिसिन वर्ल्ड के तौर पे जाना जाता है मेडिसिन की दुनिया में, कि यहाँ पे से अच्छी और सस्ती दवाइयां मुहैया होती हैं। कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलन में आया था, तो हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जो मतलब सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत हद तक फॉरेन एक्सचेंज जो है फार्मा इंडस्ट्री से आता है। सच एक्सीडेंट्स हैव बीन फ्रीक्वेंट सैडली, पर बड़ी दुखद बात है कि फार्मा इंडस्ट्री में इस तरीके की दुर्घटनाएं जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार होने वाली, रिपीटेडली होने वाली हो गई हैं। इन अगस्त लास्ट ईयर, पिछले साल अगस्त में, देयर वॉज अ मेजर एक्सीडेंट एट अ फार्मा यूनिट इन अंगनाकपल्ली नियर विशाखापट्टनम। बोल रहे हैं कि पिछले साल ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना एक फार्मा यूनिट में हुई थी जो कि अन्नाकपल्ली में है, जो कि विशाखापट्टनम में है। मंथ्स अर्लियर, कुछ महीने पहले, इन अप्रैल देयर वॉज अनदर एक्सीडेंट इन हैदराबाद। अप्रैल के महीने में एक और एक्सीडेंट हुआ था हैदराबाद में। Officials suspect that Monday's accident happened due to equipment malfunctioning. बोल रहे हैं जो ऑफिशियल है उनका ये मानना है कि मंडे का जो हादसा हुआ वो इसलिए हुआ कि वहां पे कोई इक्विपमेंट, कोई जो औजार होते हैं, जो उनके संसाधन होते हैं, वो माल फंक्शन कर गए, यानी कि उसने सही से काम नहीं किया। लाइकली ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस, जो कि संभवतः पुअर मेंटेनेंस की वजह से हो सकता है। It could have led to an abnormal build-up of temperature. अब क्या हो सकता है इससे? abnormal मतलब असामान्य टेम्परेचर बन सकता है, हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया हो, लीडिंग टू द ब्लास्ट, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गया। Key aspects of operating such hazardous units safely are that HAZOP, जो मुख्य पहलू होता है इस तरीके की हजार्डस यानी कि खतरनाक यूनिट्स को सेफली सुरक्षित चलाने के लिए, वो है HAZOP, अ फॉर्म ऑफ प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस। बोल रहे हैं एक प्रक्रिया जिसमें कि हजार्ड को एनालिस किया जाता है, खतरे को एनालाइज किया जाता है कि भाई कितना ज्यादा खतरनाक है, क्या क्या प्रक्रियाएं जो है वो फॉलो की जा रही हैं, यहाँ पे क्या क्या संसाधन है, जो अगर ऐसा हजार्ड हो गया तो कैसे उसको रोका जाएगा। शुड बी कैरिड आउट बाय कॉम्पिटेंट एंड नॉलेजेबल स्टाफ। तो इन चीजों को किसके द्वारा किया जाना चाहिए? कॉम्पिटेंट मतलब जिनके पास में स्किल है, और नॉलेजेबल जिनके पास में ज्ञान है, ऐसे स्टाफ के साथ द्वारा ये चीज प्रक्रिया होनी चाहिए। द डेटा दैट इंडिविजुअल यूनिट्स जनरेट, अब जो डेटा इंडिविजुअल यूनिट्स के माध्यम से आया है, दैट वुड इंडिकेट एनी एबनॉर्मेलिटी शुड बी सीमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू ऑपरेशन कंट्रोल। तो जो भी यहाँ से डेटा निकल कर आता है कोई भी इंडिविजुअल को, जैसे मान लो कि 4-5 एक मेडिसिन बनाने के लिए 4-5 यहाँ पे यूनिट्स लग रही हैं, ठीक है, 4-5 यहाँ पे चीजें हैं, उपकरण है, तो मान लो कि इससे कोई डेटा आया कि यहाँ पे गड़बड़ है, तो अगर स्किल्ड स्टाफ होगा तो वो इसको सभी प्रोसेसेस में जो भी इनकॉर्पोरेट करना होगा उसमें शामिल करेगा, ठीक है, उसको पता होगा कि अब आगे मुझे फर्दर कैसे इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अगेन ये चीज किसके द्वारा हो सकती है? कोई कॉम्पिटेंट या स्किलफुल स्टाफ होगा, उसी के जरिए से हो सकती है। ऑपरेटर शुड बी ट्रेन्ड, जो ऑपरेटर होंगे उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ सेफ्टी इश्यूज, वो निरंतर जो सेफ्टी के मसले हैं उनके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट स्टेप्स दैट कैन इंश्योर सेफ्टी, और उनको ऐसे कदम वहां पे इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करने चाहिए जिनसे कि सेफ्टी जो है वो सुनिश्चित की जा सके। वाइल दीज आर रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, जहां ये रिकमेंडेड यानी कि होना चाहिए ऐसी वाली प्रक्रिया है, सुझाव है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है।
What is crucial is that such plants should have a high level of safety culture. तो जो चीज बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि ऐसे प्लांट्स में सेफ्टी कल्चर बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान में बाईपास किया जाता है. Operators, managers and workers should be conscious of ever present risk. जो भी ऑपरेटर हो, संचालक हो, मैनेजर हो, वर्कर हो, उनको अवेयरनेस, कॉन्शियस यानी कि अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में कौन कौन से खतरे किसी भी समय पे उत्पन्न हो सकते हैं, उनसे बचने का क्या तरीका. आप फैक्ट्री में नया वर्कर हायर कर रहे हो, उसको पूरा गाइडलाइन समझाओ, उसका टेस्ट लो, एनालिसिस करो कि भाई इसको समझ में आया जो हमने इसको सिखाया, क्या इसको पता है, क्या इसको पता है कि ऐसा कोई हजार हो जाए तो कैसे बचना है. इन दिस एरा ऑफ हाइटेंड स्क्रूटनी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स बाय प्रोएक्टिव मीडिया, बोल रहे हैं इस ऐसे युग में जहां पे हाइटेंड, या हाइटेंड यानी कि बहुत बढ़ा हुआ, स्क्रूटनी यानी कि जांच किसकी, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की, बाय प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय, जो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं, ऐसे मीडिया द्वारा होती है. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर expected to conform to global norms especially regarding safety. तो ऐसे में जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो कंफर्म करें, यानी कि पालन करें किस चीज का, ग्लोबल नॉर्म्स, जो ग्लोबल नियम हैं, सामान्य हैं, उनका खास तौर पे सेफ्टी के रिगार्डिंग. Major slip-ups such as this accident in Hyderabad are likely to have a negative bearing on this key source of trade for India. अब बोल रहे हैं स्लिप अप मतलब गलतियां, तो जो बड़ी गलतियां होती हैं जैसे कि इस एक्सीडेंट जो कि हैदराबाद में हुआ उसमें हुई, आर लाइकली टू हैव, इनका एक नकारात्मक बेयरिंग, बेयरिंग मतलब कि असर डालना, तो नकारात्मक इनका प्रभाव पड़ेगा जो हमारा की सोर्स है ट्रेड का हिंदुस्तान के लिए, उसके ऊपर. क्या है, फार्मा इंडस्ट्री, तो फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, based on the passage, what can be inferred about the main reason behind the Hyderabad accident? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार हैदराबाद में होने वाले एक्सीडेंट के पीछे का मुख्य कारण क्या था. फर्स्ट है एमसीसी इज इनहेरेंटली डेंजरस टू ह्यूमंस. इनकरेक्ट है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इनर्ट है, उसका कोई स्किन के ऊपर रिएक्शन नहीं होता, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसका ऐसा कोई डेंजरस इंपैक्ट नहीं है. सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वर इनएडिक्वेटली इम्प्लीमेंटेड, बिल्कुल करेक्ट है, और शायद जहां तक संभावना है वहां पे ये भी संभव है कि जो वर्कर्स एम्प्लॉयड थे वो अनस्किलफुल थे, वो स्किल्ड वर्कर्स नहीं थे. ठीक है, सो बी इज करेक्ट, जो कि अगेन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ही हिस्सा है. According to the passage, why is MCC widely used in various industries? क्यों ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, क्योंकि ये टेक्सचर प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. इट इज हाईली रिएक्टिव केमिकल, तो ये इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है, तो इनकरेक्ट है. इट कॉजेज बेनिफिशियल रिएक्शंस इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती, ह्यूमन स्किन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करता. ये सिर्फ एक बाइंडिंग एजेंट, एक टेक्सचर, एक वेट देने के लिए काम आता है. It has useful physical properties like binding and texturizing. Option C is correct. Key aspects of operating such hazardous units safely are that dash should be carried out by competent and knowledgeable staff. तो क्या महत्वपूर्ण पहलू है कि भाई अगर हमें ऐसी प्रक्रिया का पालन करना है, हजार्डस यूनिट्स को अगर हमने करना है तो वो कॉम्पिटेंट स्टाफ द्वारा होना चाहिए. हैजॉप की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, प्रोडक्ट क्वालिटी चेक्स, मार्केटिंग कैंपेन्स, हैजॉप और प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? जो हमें कठोर सेफ्टी नियम्स की जरूरत है इस इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में हजार्ड्स को कम करने के लिए. द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज इन फार्मास्यूटिकल्स, इनकरेक्ट है. द इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, इनकरेक्ट है. द नीड फॉर स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर, सेफ्टी मेजर्स इन हजार्डस इंडस्ट्रीज. ऑप्शन सी इज करेक्ट. What the word benign as used in the passage, this benign substance means harmless or gentle. Which of the following word is the antonym of benign? तो benign का मतलब होता है harmless, gentle, जैसा कि यहाँ पे बता ही दिया, harmless and gentle. ठीक है, तो इसका antonym क्या हो जाएगा? खतरनाक है ना. फर्स्ट है noxious, noxious का मतलब होता है poisonous, harmful. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट.
दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट और ऐप। कोर्स के अंदर आपको आरसी, क्लॉज टेस्ट, पैराजंबल, एरर फाइंडिंग, एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा एनहांस करेंगे, इंप्रूव करेंगे, आपके एग्जाम में स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।